हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम असद है और ये आपका बहुत अच्छा सा चैनल डिफरेंशियल क्लासेस है। जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो देख लग के। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नंबर के बारे में कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर जो कि हम पढ़ेंगे इस क्लास में, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर जो कि हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? जो अब तक जितने भी नंबर आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी जो भी नंबर जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वो सारी क्या आती हैं? रियल नंबर के अंदर आती हैं। उसके बाद इमेजिनरी नंबर हम थोड़ा क्लास 11 में पढ़ेंगे, और इमेजिनरी नंबर की थोड़ी सी हिंट क्वालिटी क्वेश्चन में मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। तो रियल नंबर क्या होता है? 1, -3, 0.1, 1/2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 4 या 5, कुछ भी। ठीक है, ये सब क्या है? रियल नंबर। जितने भी आप लोग अभी तक पढ़ते आए वो सब क्या है? रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में क्लास 11 में। ठीक है, तो और क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा हिंट लेंगे बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। हम लोग बड़ा बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे ताकि क्लास 9th को लूप में लेते हुए चलेंगे। कई सारे बच्चे क्लास 9th में बस वो क्लास जाएंगे, बस बैठ के आराम से चले आएंगे। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी सोचते हुए थोड़ा सा उनको लूप में लेते हुए क्लास 9th को बस 5 मिनट 6 मिनट की चीज़ें हर बार ऐड कर लेंगे, और ताकि वो क्लास 10th में दिक्कत ना हो उनको। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, मान लीजिए हमने कहा फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा 3 × 4। क्या कहा? 3 × 4। 3 × 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, और 12 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो क्या आएगा? 3 × 4 आएगा। समझ में आ रही बात? मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब आप फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। सपोज करते हैं, मान ले हमने कहा x से x - 1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? x² - x। मतलब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसका हम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये वापस से सेम चीज़ आ जाती है। क्लियर है? फैक्टराइजेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब किसी चीज़ का मान लीजिए हमको फैक्टर निकालना है। मान लीजिए हमने कहा कि 12 का हमको फैक्टर निकालना है। क्लियर है? तो 12 का फैक्टर कैसे निकालें? कि फैक्टर्स होते क्या है? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करें। क्लियर है? फैक्टर्स क्या नंबर होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करें। तो 12 किसका? 12 के फैक्टर कौन से? एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 12 से खुद डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह हमने कहा चलिए 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ, है ना? तो 1 और इटसेल्फ वो सेम नंबर तो हमेशा रहेगा। उसके अलावा ये सारे नंबर क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? तो फैक्टर्स फिर से एक बार ध्यान समझिए। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। इसके फैक्टर निकालना है तो ये नंबर इसको क्या करेगा? पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ये नंबर इसको क्या करेगा? पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये आया इसी के अंदर से है ना। जब कोई दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 × 4 12 आ रहा है, तो 4 से भी 12 डिवाइड होगा और 3 से भी 12 डिवाइड होगा। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा बेटा, आप सब कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, और एक नया लेक्चर या कुछ भी किसी तरह से बात कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप फैक्टर्स निकालना समझ में आ गया। इसी तरह हमने कहा भाई 6 का फैक्टर निकालिए, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है, मान लीजिए सपोज करिए हमको 3 का मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो 3 की टेबल ही 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, ये 3 होगा, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इसकी तो कोई लिस्ट नहीं, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता रहेगा इसी तरह। फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस समझिएगा।
फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो इस नंबर से डिवाइड होते हैं। इस नंबर से ये सारे नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक, देखो इसका अपोजिट चल रहा है, यहाँ पे ये नंबर इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नंबर इनको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या फैक्टर होते हैं, क्या मल्टीपल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, बात करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो अभी तक आप लोग जानते हुए आ रहे हो कि मान लीजिए हमने कहा कि कोई नंबर बताइए कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो आपने कह दिया कि भाई अगर वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है। तो हमने कहा 4 है, क्या ये प्राइम नंबर? आपने कहा सर ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई नंबर इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। सपोज करिए 2, इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर? मैंने कहा कि 5, ये एक तो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर? मतलब वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, those number which are having more than 2 factors are called composite number. For example 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1 2 4, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। या हम इसको ऐसे ही छोटी सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो नंबर जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो वो क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। लेकिन ये एग्जैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, बस हम ये समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्राइम नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड हो, जिसके 2 फैक्टर हो एग्जैक्ट, और कंपोजिट नंबर जिसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स हो, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम बात करते हैं 1 क्या होता है, 1 इसके कितने फैक्टर हुए, सिर्फ 1, तो ये प्राइम है या कंपोजिट है? तो ना ये प्राइम के उसमें आता है ना ही कंपोजिट के उसमें आता है कैटेगरी में, तो इसको बोलते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 क्या होता है, ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में बात करने की, मान लीजिए हमने कहा कि 2, इसके फैक्टर हुए 1 और 2, ठीक है। 3 इसका फैक्टर हुआ 1 एंड 3, ठीक है। तो को प्राइम मतलब रिलेटिव प्राइम, को प्राइम को हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। अगर किसी नंबर के सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1, कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में 1 है, कॉमन जो दोनों में हो। अगर कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, एक मतलब ये एक नहीं, सिर्फ एक फैक्टर हो, तो उसको हम बोलते हैं वो नंबर आपस में को प्राइम है। को प्राइम एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। मतलब अगर हम कहें कि क्या बताओ 3 को प्राइम है, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 एक सिंगल है, किससे कंपेयर करो, कोई कंपेयर नहीं कर। यहाँ पे को प्राइम एक कंपेरिजन वाला वर्ड है। क्लियर? तो को प्राइम जब भी देखेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे, 2 नंबर के साथ में देखेंगे, किसी एक नंबर से को प्राइम पता नहीं चलेगा। हमने कहा कि बताइए 5 और 6 आपस में को प्राइम है क्या, तो आप 5 के फैक्टर लिखिए, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर निकालिए, दोनों का एक कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपस में ये क्या है, को प्राइम है। मतलब अगर कोई 2 नंबर हो, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, एक कॉमन फैक्टर हो, कोई एक हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे को प्राइम। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, क्या 2 नंबर को प्राइम होने के लिए उनका आपस में, उनका इंडिविजुअली प्राइम होना जरूरी है? क्या ये प्राइम नंबर है? हमने कहा ये प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नो, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कोई 2 नंबर
आपस में को प्राइम हो सकते हैं, अगर उसमें से एक कंपोजिट हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम नंबर हो तभी आपस में वो को प्राइम होंगे। जैसे हमने कहा अगर हम प्राइम नंबर के बारे में बात करें, जैसे ये हो गया 2, क्या होगा 1 और 2, 3 हुआ 1 और 3, ये आपस में को प्राइम होंगे। क्यों? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो दोनों प्राइम थे तो वो पक्का है कि आपस में को प्राइम हो जाते हैं। ये तो अगर आप बार बार चेक करेंगे, अलग अलग को प्राइम नंबर लेंगे आपस में चेक करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दो नंबर में से एक कॉम्पोजिट हो एक प्राइम हो तब भी वो आपस में को प्राइम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर? जो कि यहां से क्लियर हो गया है। ओके, चलिए आप अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करना। क्या रिप्रेजेंट करना? एक्सप्रेस नंबर्स इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहली बात यह कि फैक्टराइजेशन करना हमने सीख लिया था भाई। किसी भी मान लीजिए वो कोई नंबर है 12, इसका फैक्टराइजेशन 3 × 4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने बात किया था, ठीक है। लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टर्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको करना है तो उसमें सारे नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर है? तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 × 2 × 2, या इसको सही से हम लिखें तो 2 × 2 × 3, या इसको लिखें 2 की पावर 2 × 3। तो ये होता है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अगर उस नंबर को हम फैक्टराइज करें, उसके बाद उस फैक्टराइजेशन में सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये नंबर प्राइम नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये भाई 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर्स ज्यादा हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं पीछे। 4 के फैक्टर कितने? 1 2 4, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो 4 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे कितने में? 2 × 2 में, ठीक है। इसी तरह हमने कहा भाई ये चेक करो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपने कहा ठीक है सर कर दे रहे हैं 2 × 2 × 4। तो ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2, या 2 की पावर 4। उम्मीद है सबको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, ये छोटे नंबर है, ये तो दिख रहा है कि भाई छोटे नंबर है तो सर आपको तो आपने निकाल दिया। अभी कोई बड़ा नंबर दे दिया, हमने कहा भाई 256 दे दिया, अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? तो बेटा ब्रेक करने का सिंपल सा वही तरीका है, एलसीएम लेने वाला, ठीक है। क्या करोगे? 256, ये जो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है किसी भी नंबर को, ठीक है। 2 128 2 64 32 16 8 आगे 4 फिर 2 फिर 2। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंटेशन। 1 2 3 4 5 6 8, तो ये हो गया 2 की पावर 8, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंटेशन, या 2 × 2 8 बार लिख देंगे हम लोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्या होता है। अब बात करते हैं HCF और LCM को। देखिए आप लोग ने पढ़ा तो होगा क्या HCF होता है, क्या LCM होता है, ऐसा तो है नहीं किसी को पता नहीं होगा LCM। तो आज हम HCF और LCM को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ठीक है। HCF मान लिया हमने कहा 12 है, 12 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 4 6 12, ठीक है। मान लिया हमने लिखा 9, इसके फैक्टर निकाला 1 3 9। क्लियर है? ये दोनों के फैक्टर्स हो गए ना, जो भी हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। अब इनके दोनों के कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो 1 है और एक है 3, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसका बड़ा सबसे जो कॉमन फैक्टर्स निकले हैं, सबसे बड़ा वाला क्या निकलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ये क्या हुआ? 3। सबसे बड़ा कौन सा है? ये है 3। क्लियर है? तो 3 हमारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? किन्हीं भी दो नंबर का वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों को, जिसे हमने कहा कि भाई इसका ये 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, 12 का भी कॉमन फैक्टर 3 है, 9 का भी कॉमन फैक्टर 3 है,
बट कॉमन फैक्टर तो 1 भी है ना, तो हमको क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो ये बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझे, फिर से समझिए। मान लिया हमने कहा ये 9 है और ये हमने कहा ये 15 है, तो 9 का क्या हुआ 1 3 9, इसका क्या हुआ 1 3 5, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाला, कितना है 1 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, जो बड़े से बड़ा हाईएस्ट कौन सा है 3। क्लियर, क्लियर है बात भाई, ये कॉमन फैक्टर्स थे दोनों, ठीक, क्लियर। और ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन है। ये बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। इसमें किसी के तरह का किसी को डाउट होगा तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल के बारे में, बात करते हैं समझे, उसके बाद एलसीएम के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा ठीक है। मान लिया हमने कहा कि चलो सर 3 क्या है, मल्टीपल बताइए। 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 डैश डैश डैश, ठीक है। सर 4 के मल्टीपल बताइए, 4 12 16, ठीक है, 20 डैश डैश डैश, ठीक है, क्लियर। अब हमने कहा कि सर इसका कॉमन मल्टीपल बताइए, कॉमन मल्टीपल बताइए। तो हमने देखा कि कॉमन इसमें कौन कौन सा है, 12 कॉमन है, क्लियर, 12 कॉमन है। एक आगे जाके देखेंगे हम 24 कॉमन होगा, 24, ठीक है। ये जब 12 के आगे चलते रहेंगे तो एक 24 कॉमन होगा, ठीक, इसी तरह चलता रहेगा, क्लियर है। तो ये कॉमन मल्टीपल आ गया 1 12 24, आगे चलता रहेगा और भी कॉमन मल्टीपल होंगे। देखो एलसीएम क्या होता है, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखो एलसीएम में हाईएस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो हाईएस्ट यहाँ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, लोवेस्ट निकालेंगे। ये क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 12, क्लियर है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, क्लियर। तो 12 ऐसा नंबर है, ये लोवेस्ट छोटे से छोटा वो नंबर है जिसको 3 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर सकता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। मल्टीपल फैक्टर में बता दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये नंबर इसको, ये छोटे से छोटा वो नंबर है जिसको ये 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी। ये बड़े ऐसा नहीं, 24 भी तो है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 25 छोटे से छोटा नहीं है, लोवेस्ट नहीं है। 24 क्या है, उससे बड़ा वाला, ये क्या है, लोवेस्ट मल्टीपल है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक तो हमने क्या नाम है, एचसीएफ तो पढ़ लिया था, ठीक है। एचसीएफ निकालने के और एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमको मतलब सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है, और प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग करना सीख चुके हैं। अब एचसीएफ निकालना किसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालना, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। सपोज करिए 12 और 15 है, इसका एचसीएफ निकालना है हमको। क्या निकालना है, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एचसीएफ निकालेंगे। क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3, यह कितना होगा 3 × 5, क्लियर है। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ होता है जो इन दोनों में कॉमन हो, ये और ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। इज दैट क्लियर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है बेटा बता देना कमेंट सेक्शन में, तो दोबारा फिर से जो टॉपिक किसी, देखो फिर से हम बता रहे हैं, जो टॉपिक किसी को किसी चीज में कोई भी डाउट होगा, अगर कोई छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो वो सारे टॉपिक एक साथ कंबाइन करके हम एक लेक्चर बाद में अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग सब लोग बता दीजिएगा कि किसको सर हमको ये चीज़ इसमें समझ में नहीं आए, ये चीज़ में समझ में आए, तो जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे उनका एक छोटा सा लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज करिए 12, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 12 और 18 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन दोनों का। कितना होगा, 2 × 2 × 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 ×
3। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलते हैं, इसी तरह निकालते हैं एलसीएम लेके, इस तरह से 18 2 9 जा 3 3 3, ठीक है, ये निकला है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, सेम चीज फिर से, क्या कॉमन है, एक, ये 2 हो गया कॉमन, ठीक है, फिर क्या कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, क्लियर। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। ये तो मतलब इजी है, लेकिन ये सब आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालना है, अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना भाई इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या किस मेथड से पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। मान लीजिए 12 और 15 का एलसीएम निकालना, तो ठीक है 2 × 2 × 3, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको एलसीएम निकालना है, ये निकालना है एलसीएम। देखिए सबसे पहला काम करिए सेम चीज, एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या किया आपने, 3 जो कॉमन है वो लिख दीजिए यहाँ पर, क्लियर। ये हो गया एचसीएफ हमने निकाला, उसके बाद बाकी जो भी बचा हुआ है वो सब लिख दो, बाकी ये चीजें बची थी ये सब हमने उठा के यहाँ लिख दिया, क्लियर। जो कॉमन था वो तो लिख दिया, मतलब एलसीएम में अभी इसमें यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी होता है, बहुत ध्यान से देखिए, क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ है या नहीं है, क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ है, क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देगा, बेटा ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी मतलब मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आप लोग को देखना है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अभी हम बता देना, देख लो ध्यान से देख लो, यहाँ पे एचसीएफ और ये है एलसीएम, ठीक है। देखो एचसीएफ एलसीएम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 3 इसके अंदर आ रहा, मतलब ये जो भी एलसीएम आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 10 20 60, ठीक है, ये आया 60, तो 60 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 60 क्या हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब 3 इसके अंदर आ रहा है ना एलसीएम के अंदर, ठीक है। इसी तरह अच्छा एक और एग्जांपल देख लो बेटा, ये एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो 12 और 18 हमने क्या किया, इसका 2 × 2 × 3, उसके बाद 2 × 3 × 3, सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लेना है हमको, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिख देंगे, जो भी एचसीएफ आया, ठीक है, क्या आया था 2 × 3, मतलब जो कॉमन था वो हम लिख देंगे, एक तो ये कॉमन था, ठीक है, एक ये कॉमन था, क्लियर, ठीक है। उसके बाद जो बचा है वो पूरा का पूरा उतार दो, 2 × 3, ठीक। तो देखो एचसीएफ एलसीएम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2:3 2:3, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है ना, तो ठीक है। तो अब ये हो गया 6, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए 36, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है, ठीक है। अब इस बारे में अभी जब क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे कि हाँ हम या उस टाइम पे हमने बताया था, ठीक है, एग्जाम्पल भी, क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 26 और 36, ये तो उम्मीद है कि सब लोग कर लेंगे आराम से, कि जो है इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, क्या हुआ 26 का कितना होगा और 36 कितना होगा, ठीक है, क्लियर। 2 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये हो गया 26 का 2 × 3 13 और 36 का 2 × 2 × 3 × 3, क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ निकालना क्या है, सब मेन चीज भाई जो कॉमन हो, क्या है कॉमन, ये हो गया कॉमन, सिर्फ ओनली 2, ठीक है, ये हो गया कॉमन, क्लियर, ये हो गया हमारा 2 कॉमन हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, फिर से सिर्फ जो एचसीएफ है पहले तो वो लिख दो, क्लियर, उसके बाद जो बचा है सब लिख दो, 2 × 2 ये वाला, फिर 3 ये वाले, फिर 3 ये वाला, है ना,
फिर ये 13 ये वाला। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा HCF, ये हो गया LCM। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर यहाँ भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर? आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, तुम्हारा क्वेश्चन और आसान कर दिया। क्या किया इन्होंने, फैक्टराइजेशन पहले से दे दिया। पहला नंबर क्या है 2 की पावर 3, 3 स्क्वायर इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा इसको क्या करिए, थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। वरना देखिए करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेक कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ताकि आपसे गलती ना हो। वरना गलती कर दोगे यार तो उसमें मैटर सब बेकार हो जाएगा यार। ठीक है, क्या करो, ब्रेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 3 पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। एक ये देखो 3 कॉमन है। क्लियर? ये लिख लिया, HCF निकाल रहे हैं ना, ये हो गया 3 कॉमन। क्लियर? ये हो गया 3 कॉमन। अब उसके बाद क्या कॉमन है, ये हो गया 7 कॉमन। ठीक है यार, ये सफेद नीले वाला बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 3 और 7 कॉमन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं LCM निकालने की। सिंपल सा, क्या करना है, जो चीज़ पहले से HCF लिखी हुई लिखी रहने दें, उनको नहीं छेड़ना। ठीक है, जो कॉमन हम ले चुके हैं उनको नहीं छेड़ना है, बाकी जो बचा सब उतार दो। 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब क्या है, एक 3 बचा है, ठीक, और एक 5 बचा, एक 7 बचा। ठीक, ये 5 है, ये 7। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या कर दो इसको 2 की, इसको अगर चाहो तो उस तरह से लिख दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जब हमारे 3-3 नंबर दे रखे होते हैं। ठीक है, अभी तो 2-2 दे रखा है। अब हमारी बात करेंगे हम लोग 3 नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, नहीं तो आप इस आई बटन पे जाके वो लिंक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर में आई बटन होता है वहाँ पे इसका लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, या आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादातर वो हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और कुछ NCERT से हैं, कुछ अलग अलग बुक से लिए गए हैं, UP बोर्ड की बुक्स है, ठीक है, CBSE बोर्ड की बुक्स हैं, तो उनसे लिए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्लियर? क्या है थर्ड क्वेश्चन, 3 नंबर दे रखा है इसमें। ठीक है, तो 30 को सिंपल सी बात है, फिर से वही हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 का कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 40 का कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको उसी तरह, अगर मान लीजिए आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, वही LCM लेके करेंगे। क्लियर है? 36। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो हमको क्या करना है, फिर से वही, सबसे पहले HCF निकाला, मान लीजिए HCF निकाला, क्या होगा, जो कॉमन हो, जो भी चीज़ कॉमन हो तीनों में से ले लीजिए। क्या क्या कॉमन है, एक, सबसे पहले ये कॉमन लिखा, ठीक है, इनटू, अब क्या कॉमन है, क्या कुछ और कॉमन दिख रहा, क्या 3 कॉमन है, नहीं है, क्योंकि 3 2 में है, बाकी 2 में नहीं है। क्या 2 कॉमन है, नहीं है। क्या 5 कॉमन है, नहीं है। किसी तरह का और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना हो गया, सिर्फ 2 हो गया। क्लियर है? देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। क्लियर? तो किसी में कॉमन नहीं है, इसका मतलब सबको छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे LCM की। ठीक है, तो सिंपल सी बात, फिर से 2 चुपचाप उतार दीजिए, HCF को उतार दीजिए, क्योंकि HCF हमेशा LCM में जरूर आता है। क्लियर है? तो HCF हमेशा LCM में आता है, तो 2 तो हमको उतार देना है। ठीक, उसके बाद बाकी बचा हुआ सब उतार दीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया आपका LCM। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
ठीक है, ना समझ में आए तो वही बात जो भी बता चुके हैं वही करना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की, कि एक सीबीएसई वालों का यूपी बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है अक्सर। उसमें क्या होता है, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने से पहले हम लोग एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि देखो क्या एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि लिया 12 और 15 लिया हमने। ठीक है, 12 और 15 लिया, नहीं पहले छोटे नंबर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, 6 लिया और 9 लिया। ठीक है, क्लियर। 6 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है हमको। 2 इंटू 3, 9 का 3 इंटू 3। तो इसका एलसीएम कितना है, सॉरी पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ कितना है, वही जो हमने कहा कॉमन। ठीक है, क्या कॉमन है, 3 आ गया कॉमन। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका, सबसे पहले 3 लिख लिया, उसके बाद 2 और 3 बचा हुआ है, 2 इंटू 3। ठीक है, तो एचसीएफ आया 3 और एलसीएम कितना आया, 18 आया। क्लियर, एचसीएम आया 3 और एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 18। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए 9 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 54 आ रहा। 9 6 54 आ रहा कि नहीं आ रहा। और एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना है, 3 इंटू 18 कितना आ रहा, 54 आ रहा। ठीक है, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं, अगर उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। क्या ये बात बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे, कोई छोटा सा एग्जांपल और देख लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं हमने लिख दिया 9 और ये लिखा 12। ठीक है, तो 9 का फैक्टराइजेशन किया 3 इंटू 3, 12 का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3, सॉरी 2 पहले लिख देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर, ये हो गया 12 का फैक्टराइजेशन। क्लियर है, तो अब हम क्या किया, हमने एचसीएफ निकाला सबसे पहले। एचसीएफ कितना आएगा, क्या कॉमन है, 3 ओनली। ठीक, 3। ठीक है, ये एचसीएफ निकाला है। एलसीएम कितना है, सबसे पहले 3 तो हम लिख देंगे उसी तरह जो दिया था, 3 लिख देंगे, बाकी का बचा हुआ लिख देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये, 3 3 9, 3 3 हाँ ठीक है, 4 4 3 12 36। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए 9 और 12 को आपस में आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 108 आया। क्लियर, 108 आया। अब आप HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना, 36 इंटू 3 कितना आएगा, ये भी 108 आएगा। समझ में आ रही बात, मतलब LCM और HCF को जब भी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर A और B हैं, कोई दो नंबर A और B हैं, तो A और B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। क्या ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो इस नंबर पे बोर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें क्या करना होता है, वेरिफिकेशन पूछते हैं। वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि जो है ये निकालो वो क्या कहेंगे आपसे, वेरीफाई करके बताइए कि क्या ये नंबर इस तरह से वेरिफिकेशन होता है। तो आपको इस तरह से वेरिफिकेशन करके दिखा देना। कैसे आप वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, एक तरीका भी कैसे दिखाएंगे ये भी आप देख लीजिए। तो वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 और 18 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मान लीजिए एलसीएम निकाला आपने, फिर एचसीएफ निकाला। क्लियर है, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, फिर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो आंसर लिख देंगे। क्लियर, उसके बाद फिर हम दोनों नंबर को 18 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिख देंगे, और उसके बाद दिखा देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो उसके बाद A और B लिखा और LCM और HCF आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। या अगर नहीं समझ में आया तो कहते यार एक क्वेश्चन करके दिखा भी देते हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे गड़बड़ हो जाए। ठीक।
तो पूरी तरीके से कैसे एग्जाम में किस हिसाब से करना है वो देख लीजिए। मान लीजिए हमने कहा 3 और 5 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, ठीक है। 3 और 5 का नहीं, मान लीजिए 9 और 12 का हमको दिखा, जो भी हमने किया था 3 इंटू 3 12 का 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। एचसीएफ कितना हुआ, सॉरी क्या लिख दिया यार, 4 नहीं 3, ठीक है। एचसीएफ कितना हुआ 3, एलसीएम कितना हुआ, एचसीएफ तो हो गया 3, एलसीएम कितना हुआ 3, तो पहले लिख देंगे ये वाला, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आया 3 3 9 36, ठीक है। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ तो वेरिफिकेशन में, ठीक है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है। तो एल एच एस ए इंटू बी इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 और एल सी एम आर एच एस एच सी एफ इंटू एल सी एम 36 इंटू 3 108, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई तरह का डाउट अगर हो तो बेटा सेम काम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब क्या किया, अब इसी फार्मूले पे थोड़े से क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं बेटा, अभी तक तो हमने वेरिफिकेशन बात कर लिया था कि वेरिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वेरिफिकेशन वाला कर लिया। अब हम बात करते हैं उसी वेरिफिकेशन वाला जो फार्मूला है हमारा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये जो फार्मूला, इस पे और भी जो क्वेश्चन आते हैं, जो उनके टाइप्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसमें क्या कहा, द एच सी एफ ऑफ 2 नंबर्स 18, क्या दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है आपको 18, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों नंबर अलग अलग नहीं, इन्होंने क्वेश्चन क्या किया आपके लिए और आसान कर दिया है। क्या कहा है इन्होंने, प्रोडक्ट उन्होंने पहले से दे दिया है, यानी ए इंटू बी आपको आराम से पहले से ही दे रखा है, कितना है 12960, क्लियर है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ, क्लियर है। तो प्रोडक्ट आपको पता है, ये दे रखा है तो आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, आपको पहले से प्रोडक्ट दे रखा हुआ। तो 12960 इज इक्वल टू एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, 18, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12960 अपॉन 18, ये जो यहाँ प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब बस सिंपल सी बात है, आप इसको डिवाइड कर दे, कितनी बार में जाएगा, 7 0, कितना आया 720, कितना आ गया 18 से आप 12 960 को अगर डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 720 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हुए हैं, क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं कि इसमें ऊपर आई लिंक पे क्लिक करिए और आपको वहाँ पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं उनका लिंक दे रखा हुआ है, वो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर और वो जो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब का सॉल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको डाउट होता है तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि सर आपने जो क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं उसमें ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन, जितने भी बच्चे जिस क्वेश्चन के डाउट के बारे में बात करेंगे वो सभी क्वेश्चन को एक लेक्चर का पूरा अपलोड किया जाएगा और उसमें वो सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ 26 इंटू एंड 16, तो ए दे रखा है इसमें 26, बी दे रखा है 156 और क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है कितना है 156 है, एलसीएम दे रखा है 156, निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, गिवन, ये सब हमारा क्या है गिवन। तो फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम एच सी एफ, ठीक है। तो ए इंटू बी कितना है 156, सॉरी ए कितना है 26 इंटू 156 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 156 इंटू एच सी एफ, क्लियर। 156 से 156 कट जाएगा, आपका एच सी एफ कितना आ गया
26 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF ऑफ 16 एंड दिस इज 13, LCM इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, ये भी एक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन में से है। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, A इज इक्वल टू दे रखा है 65, B इज इक्वल टू दे रखा है 117। ठीक है, एंड HCF, हाँ ठीक है, HCF कितना दे रखा है आपका, HCF दे रखा है आपका 13। क्लियर? और आपसे LCM भी दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, LCM दे रखा है आपका 45 इंटू A। क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। तो फिर से हम लोग सेम प्रोसेस, A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्लियर? ठीक है, A कितना है 65, B कितना है 117, LCM कितना है 45 इंटू A, सॉरी हाँ LCM। ठीक है, HCF कितना है 13। क्लियर? 13। क्लियर है? तो अब इसमें क्या, हमको नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगी कि A निकालने में क्या प्रॉब्लम होती। भाई क्या होगा, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 इंटू 117 अपॉन 45 इंटू 13। अब इसको तो भाई 6-7 देर में आप सॉल्व करते हैं इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो आप लोग डिवाइड कर सकें, फिर भी हम कर दें। ठीक है, 13 से 5 9 से 45, उसका 9 से ये डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 13 आएगा शायद। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ गलत भी हो, डायरेक्ट लिख दिया आंसर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, A दे रखा है, B दे रखा है, एक्स वाई प्राइम नंबर से है, फाइंड द एक्स वाई आर प्राइम, फाइंड द, अच्छा ये दे रखा है कि एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि इनको और भी ब्रेक किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, इन्होंने पहले से बता दिया क्या है, एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ A एंड B। तो क्या दे रखा है, A इज इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, B इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। क्या निकालना है, LCM निकालना है, HCF निकालना। तो बेटा इसमें और नॉर्मल नंबर में कोई डिफरेंस तो नहीं ना, जैसे उसमें निकालते तो वैसे ही इसमें भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, वाई इंटू वाई। क्लियर? B इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब फिर से भाई HCF निकाला हमने, कैसे निकाला, HCF क्या कॉमन है, देखो ये 2 बार कॉमन है। क्लियर? x इंटू एक्स हो गया। अब देखो क्या कॉमन है, y कॉमन है, y इंटू वाई, ये हो गया, y 2 बार कॉमन हो गया। अब क्या बचा, जो बचा है उठा के लिख दो, सॉरी ये तो LCM में हो गया। ठीक, HCF हो गया। ठीक, क्लियर, ये हो गया HCF। अब बचा LCM, जो कॉमन है पहले तो वो लिख लेते हैं। अब क्या बचा, x इंटू एक्स इंटू वाई, ये बचे ना हमारा, एक ये और ये पूरा। ठीक, अब इसको फिर से, कितने x है, 2 4, x की पावर 4 इंटू वाई कितना है 3, वाई क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। होप एवरीबॉडी इज गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या मतलब इसमें है क्या, बेसिक क्या है। ठीक है, मान लिया हमने कहा कि 130 लिखा हुआ है, 130 लिखा हुआ। क्लियर? क्या लिखा है, 130। ठीक है, तो 130 को लिखेंगे हम 13 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो 13 इंटू 2 इंटू 5 क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक 0 है, तो यहाँ पे एक बार 10 भी आया है। क्लियर? मतलब कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट में एक 0 है तो वहां पे एक 10 जरूर होगा। और 10 कैसे आता है, अगर उस नंबर में 2 और 5 दोनों हो तभी तो 10 आएगा। क्या इसके अलावा पॉसिबिलिटी है 10 आने की? भाई किसी भी नंबर, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होते हैं। मतलब 10 को बनने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। मतलब सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने कहा ये 1400 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, 2 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10।
ठीक है, अभी 10 तो प्राइम फैक्टर है नहीं, ठीक है, 10 हमारा अभी 10 हमारा प्राइम फैक्टर तो है नहीं, ठीक। तो ये होगा 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? मतलब 10 होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको 2 और 5 जरूर चाहिए। मतलब हर पेयर के लिए दो जीरो, एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, तो 2 बार 0, 2 बार 10 और 2 बार 2 और 2 बार 5, है ना। 2 टाइम्स 2 भी होने चाहिए, 2 टाइम्स 5 भी होना चाहिए। जितने जीरो हैं उतने 2 होंगे, उतने ही 5 भी होंगे। ये बात सबको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्या आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या क्या कि प्रूफ करिए कि 6 की पावर n, 6 की पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है, 6 की पावर 2 हो सकता है, 6 की पावर 3 हो सकता है, 6 की पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि 6 की पावर n जो है, n कुछ भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। 6 की पावर n कभी भी इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब अगर 6 स्क्वायर दे रखा है तो कितना है 36, क्या 0 आया? नहीं आया। 6 की पावर 3 दे रखा है तो जो भी है 36 इंटू 6 कुछ भी आएगा, 216 वगैरह शायद आएगा, ठीक है। तो उसमें भी 0 नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने क्या कहा कि जो है हमको ये प्रूव करना है 6 की पावर n कुछ भी ले लें लेकिन उसके एक्सपेंशन में 0 नहीं आएगा। ये चीज हम लोगों को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 की पावर n की, ठीक है। तो क्या 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं? 2 की पावर n लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या इसमें कहीं आपको 5 दिखाई दे रहा है? और हमने पहले बात किया जब तक उसमें 5 नहीं होगा 2 के कंपेयर में, मतलब अगर इसको 0 से इंड होना है तो साथ में 5 की पावर n भी होना पड़ेगा, लेकिन यहां पे तो 5 की पावर n है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 5 नहीं है, और जब 5 नहीं है तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि इसमें 10 नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। आप चाहे 6 की पावर 1 लिखो, 6 की पावर 2 लिखो, 6 की पावर 3 लिखो, 6 की पावर 4 लिखो, 5, 10 मतलब कुछ भी लिख डालो, ठीक है, 6 की पावर में, लेकिन कभी भी उसमें 5 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टरेशन में 2 और 3 ही तो लिखा है। 6 की पावर 2 लिखा तो कितना हुआ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। 6 की पावर 3 लिखा 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 क्यूब 3 क्यूब। क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। ये 0 से इंड तब होता जब इसमें 5 क्यूब भी होता। समझ गए? ये नहीं है इसमें। ये 0 से इंड तब होता जब इसमें 5 स्क्वायर भी होता, लेकिन इसमें 5 स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये इंड कभी भी 0 से नहीं होगा। क्यों? 10 लाने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इसके इंड में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं है, इसलिए दिस कैन नेवर बी इंड विद 0। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। अब आता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में बात करने से पहले एक छोटे से एक बात कर लेते हैं। मान लिया, ठीक है, हमने कहा कि 12 है, 12 का हमने कहा कि 12 नंबर बताओ किससे किससे डिवाइड होता है। तो तुमने कहा सर ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और ये साथ साथ 4 से भी डिवाइड हो जाता है। किससे किससे डिवाइड हो जाता है? ये 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। तो हमने कहा कैसे पता भाई तुमको कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है? तो अगर हम ये ध्यान दें तो देखो इसके फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। 3 इंटू 4 एक तो ये हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है। एक ये फैक्टराइजेशन हो गया, एक ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? तो 12 के फैक्टराइजेशन में हमने कहा कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होगा। कैसे? देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? इसके फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर? ये 3 है, इसके फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है, इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसके फैक्टराइजेशन में 4 आ रहा है इसका, इसीलिए ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 130 दे रखा है, अगर हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आया 13 इंटू 10, इसका मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में वो नंबर आ रहा है तब वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा, वरना वो नंबर उससे डिवाइड नहीं होगा। हमने कहा कि 6a, बताओ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो हमने कहा सर 6a है, a तो पता नहीं हमको, a कुछ भी हो सकता है भाई, बिल्कुल कुछ हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता, a कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दूसरे लेक्चर में हम ये इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा बात करने वाले हैं, तो ये अभी आप लोग को समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा सर हाँ पता नहीं सर ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, सर कुछ दिख तो रहा नहीं, a में पता नहीं क्या है, हमको क्या पता a क्या है भाई, a कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा क्या होगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, तो 6 को देखो 2 इंटू 3 इंटू a, क्या इसमें नंबर में 2 आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 6a क्या 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। देखो क्या आया, क्वेश्चन आ गया हमारा a, क्या दिक्कत है? हमको क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए, रिमाइंडर ना मिले और क्वेश्चन मिले। कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल कब होता है? जब हमको क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिले और रिमाइंडर ना मिले। भाई 9 हमने कहा सर 2 से डिवाइड होगा, सर नहीं डिवाइड नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमको मिल ही नहीं रहा, इसमें तो रिमाइंडर भी बच रहा। लेकिन अगर हमने कहा इसको 3 से डिवाइड कर लेते तो हो जाएगा, क्यों? 3 3 से 9, हमको क्वेश्चन पूरा का पूरा मिल गया और रिमाइंडर नहीं मिला, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद तो ये क्या 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 दे रखा है। अगर ध्यान से देखो दोनों में 11 कॉमन है, तो 11 हमने कॉमन ले लिया, 5 इंटू 7 प्लस 1। ठीक है, तो उन्होंने कहा बताओ ये प्राइम नंबर है कॉम्पोजिट नंबर? तो तुमने कहा सर इसमें तो 11 आ रहा है, और अगर हम 11 से इसको पूरा का पूरा डिवाइड करें तो देखो ये कैंसिल हुआ जा रहा है, पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, 11 कॉमन हो गया, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्लियर? तो अगर किसी नंबर, फिर से हम बात करेंगे, फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 इंटू लिख दिया 13। ठीक है, तो बताए क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है? तुमने कहा सर अब इससे कैसे बता दे, इसको तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि किससे डिविजिबिलिटी हो रही है, क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो कंपोजिट है, नहीं डिवाइड हो रहा तो कंपोजिट नहीं है। ठीक है, तो ये तो दिक्कत है बहुत, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, हम देखिए दोनों में से क्या कॉमन, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइज्ड पहले से ही है। ठीक है, तो आपने क्या किया 5 कॉमन लिया, 2 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 13। अब इसको देख के आप बता नहीं सकते कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है नंबर, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, पूरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 5 है, फैक्टराइजेशन दिख रहा है 5 का, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ वाली बात कर रहे थे ना, कि जो हमने कहा था कि आगे क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम पे हमने क्या कहा था कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम के अंदर होता है। क्या कहा था? एचसीएफ हमेशा एलसीएम के अंदर होता है, यानी एचसीएफ एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पीछे। क्लियर है? ना है तो फिर से देख लो एक बार। ठीक है, 6 9 2 इंटू 3 3 इंटू 3, तो हमने कहा एचसीएफ लिया, कितना आया 3, एलसीएम लिया, एक तो 3, देखो यही एचसीएफ पूरा का पूरा पहले लिख दिया हमने। ठीक है, एचसीएफ पहले पूरा का पूरा लिख दिया, बाकी को जो बचा 2 इंटू 3। तो भाई तुम खुद देखो, क्या देख रहे हो, ये 3 इसके अंदर आ रहा है, तो यानी ये इससे डिवाइड, ये इसको 3 इसको डिवाइड कर देगा। अभी भी हमने जस्ट पढ़ा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब ये 3 इस
पूरे नंबर के अंदर एक 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 इस नंबर को डिवाइड कर देगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 18, ठीक है। 18 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में 3 भी आ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि यहाँ इसने क्या कहा, कैन टू नंबर है 15 एज दियर एचसीएफ। एचसीएफ क्या दे रखा है 15 और एलसीएम दे रखा है 175। क्लियर? तो उसने कहा क्या कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एलसीएम 175 हो और एचसीएफ 15 हो? तो सर हमको क्या पता वो नंबर कौन से होंगे, ये कौन सा नंबर हम भाई अब हमको क्या पता वो नंबर कैसे ढूंढेंगे, हमको तो नहीं पता ना। तो वो चीज समझना पड़ेगा ना कैसे, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देता है। यानी इस 175 हमेशा किससे डिवाइड होगा 15 से। अगर ये डिवाइड हो रहा है तब तो ये दोनों किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं, वरना एचसीएफ और वरना ये नहीं होंगे। तो हम जान सकते हैं 15 और इससे डिवाइड नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर पॉइंट में आएगा या मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो ये 15 से 175 डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम ये दो नंबर नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, लेकिन 15 175 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब दुनिया के कोई भी नंबर ले लो, उनका एलसीएम अगर 15 है तो एचसीएफ 175 नहीं होगा, अगर 175 एचसीएफ है तो एलसीएम कभी भी उसका 15 नहीं होगा। ठीक है, चलो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा इस अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स आउट टुगेदर, उनके स्टेप्स इतने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ के चलते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं कि क्या एलसीएम निकालना क्या एचसीएफ निकालना। क्या कहा, कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है और कोई पर्सन सी है। ठीक है भाई, छोटा बच्चा होता है छोटे स्टेप्स लेता है, उससे बड़ा होता है थोड़े और बड़े स्टेप्स लेता है ना चलने में, और जो सबसे बड़ा होता है वो ठीक है। मान लिया कोई ए है, कोई छोटा है, उसने क्या कहा वो एक स्टेप में सिर्फ 30 सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, जो बी है वो एक स्टेप में थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाता है, जो सी है वो एक स्टेप में थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाता है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि बताइए मिनिमम डिस्टेंस बताइए हमको, क्या बताना है हमको, वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है कि ये अपने वो वहां तक पहुंचे और कंप्लीट स्टेप्स में पहुंचे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बराबर बराबर चलते रहे, कोई एक ऐसी डिस्टेंस तो होगी जहां पे उनके स्टेप्स क्या करेंगे, मैच करेंगे, वो वही डिस्टेंस हमको बतानी है, क्या वो डिस्टेंस कौन सी होगी। तो पहले समझिए इस क्वेश्चन को। भाई इसने पहला स्टेप चला, फिर इसने दूसरा स्टेप चला, फिर तीसरा चला, फिर चौथा, पांचवा, इसी तरह चलता रहा। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना बेटा। ठीक ठीक है, ये स्टेप, अब ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले। ठीक ठीक, उसी तरह ये थोड़ा और चले, इनका ये स्टेप, फिर ये स्टेप। ठीक, तो एक देखो डिस्टेंस, एक ऐसा टाइम आया जब तीनों ने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस पे पहुंच गया, एकदम मिनिमम, मतलब इस डिस्टेंस पे चले गए। ठीक है, इस डिस्टेंस में पहुंचे, और ये डिस्टेंस इन्होंने कितने स्टेप बनाए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने कितने स्टेप्स में कवर की, 8 स्टेप्स में कवर किया। इसने 1 2 3 4 5 स्टेप्स में कवर किया, इन्होंने 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही स्टेप में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमको क्या निकालना, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है कि ये तीनों के तीनों एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच जाएं और इनके स्टेप्स एग्जैक्टली मैच कर जाएं। ये नहीं कि आधे का किसी का स्टेप बाहर निकाला है, किसी का इधर, किसी का इधर, कुछ नहीं करना। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी, डिस्टेंस तीनों की इक्वल कवर हो, तीनों बंदे क्या करें, इक्वल डिस्टेंस कवर करें, और इनके स्टेप्स भी मैच होने चाहिए, एग्जैक्टली इस तरह से मैच होने चाहिए। क्लियर है? तो क्या निकालना पड़ेगा, क्या कहा, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी। तो मतलब हमको वो वैल्यू निकालनी है, वो छोटे से छोटी वैल्यू निकालनी है जो 30 से भी डिवाइड हो, जो 36 से भी डिवाइड हो, जो 40 से भी डिवाइड हो, तभी तो ये चीजें पॉसिबल होगी। समझ में आ रही बात? भाई हमको वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, फिर से समझिए, हमको वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जो 30 से भी इक्वल स्टेप्स में डिवाइड हो, 36 या 40 से।
क्लियर। या इसको दूसरी तरीके से समझिए, फिर से एक बार और समझिए। मान लीजिए कोई 2 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, कोई 3 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, कोई 5 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, ठीक है। 5 नहीं लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, ठीक है, क्लियर। तो इसने पहले स्टेप में 2 कवर किया, ठीक है, 2 चलता रहा उसने, 2 4 5 6 7 8 9 10, भाई 2 फिर 2 फिर 2 2 सेंटीमीटर के स्टेप्स ले रहा हो, क्लियर क्लियर ले रहा। तो अगर हम बात करें इनका, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम इसका निकालते हैं हम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें फिर से बताया, सबसे पहले कॉमन निकालो। तो कॉमन तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। क्या बचा, एक तो ये 2 है, 2 इंटू 2, फिर ये 3 इंटू 3, क्लियर। तो कितना आया, 2 2 4 12 36 आया, क्लियर। तो ये 2 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा था, ये 3 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा था, ये 6 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा था, ठीक। तो ये 36 सेंटीमीटर जब टोटल चलेंगे, टोटल कितने सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर चलेंगे, तब इनके स्टेप्स क्या करेंगे, मैच करेंगे। मतलब ये 2 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा, तो कम से कम ये 18 स्टेप चलेगा। कितने स्टेप, 18 स्टेप चलेगा, तब आएगा 36। ये कितना चलेगा, 36, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का, तो ये कितना स्टेप चलेगा, 12 स्टेप चलेगा, क्लियर। और ये 6 सेंटीमीटर का एक स्टेप ले रहा, तो कितने स्टेप चलेगा, 6 स्टेप चलेगा, तब जाके 36, तब जाके इनके स्टेप्स क्या होंगे, मैच करेंगे और परफेक्टली मैच करेंगे। इनके स्टेप ना आगे होंगे ना पीछे होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इन किसका 30, 36 और 40 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, क्लियर है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कब और कितने पे मैच करेंगे, ठीक। तो 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2, ये 36, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 4 8 40, ठीक, क्लियर है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे एलसीएम निकाल लेंगे इसका। एलसीएम निकाल लेंगे, क्या कॉमन है, कॉमन जो दिख रहा है 2 2 2, जो कॉमन है सबसे पहले वो निकाल लिया, क्लियर, ठीक। अब क्या कुछ कॉमन, 3 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो बाकी सब में नहीं, ठीक है। तो बाकी सब ऐसे उतार देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका डिजायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ ले, बताओ सबने कितने कितने स्टेप कवर किए, कितने कितने स्टेप्स कवर किए, तो कैसे निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका डिजायर्ड आंसर, उन्होंने सबने इतनी डिस्टेंस कवर की, उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए, इतनी डिस्टेंस उन्होंने सबने कवर किया है। तो लेकिन सबने चले कितने, अच्छा इसमें ये नहीं पूछा है कि जो है कितने कितने स्टेप्स लिए, उन्होंने कहा बताना है कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो ये तो आपका आंसर हो गया कि इतनी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। लेकिन अगर पूछे हर बंदे ने कितने स्टेप्स लिए, तो आपको क्या करना है भाई, 30 सेंटीमीटर वाले ने इतने डिस्टेंस चली, तो 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बदल जाएगा उसके स्टेप्स। 36 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 36 वाले ने कितने स्टेप लिए वो भी बदल जाएगा। 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 46 वाले ने कितने स्टेप्स लिए इतना पता चल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इनके मल्टीपल्स होता है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, उन्होंने कहा 28 डिफरेंट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स हैं, 28, और साइंस की कितनी बुक्स हैं, 16, एंड सोशल साइंस एसएसटी की कितनी बुक्स हैं, कहाँ गया, 12 बुक्स हैं, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट इज गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। इन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझना है, क्लियर है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैथ्स की इतनी बुक्स हैं, साइंस की इतनी है, एसएसटी की इतनी है, ठीक। हर बच्चे को बुक्स देनी है, अगर किसी को मैथ्स की दे रहे हैं तो मैथ्स की ही दीजिए, किसी को एसएसटी की दे रहे हैं तो एसएसटी की ही दीजिए, किसी को साइंस की दे रहे हैं तो सिर्फ साइंस की दीजिए। तो उन्होंने कहा लेकिन सबको इक्वल बुक्स देनी है, ऐसा नहीं किसी को जो है मैथ्स की किसी को 4 मिली और तो किसी दूसरे को साइंस की 3 दे दिया आपने, ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, ऐसा नंबर बताना है कि सबको इक्वल मिले।
फॉर एग्जाम्पल देखिए मैथ्स की 28 बुक है भाई, सबको दो दो दे दिया, किसी को दो, किसी को दो, किसी को दो दो दे दिया, तो ठीक है मान लिया दो दो दे दिया। क्या एसएसटी की भी दो दो पॉसिबल है? हाँ ठीक है पॉसिबल है, दो दो सबको दिया, यहाँ 14 बच्चों को मिल जाएंगी बुक्स, ठीक। यहाँ क्या है 16 है तो ठीक है 8 बच्चों को मिल जाएंगी, यहाँ कितने 12 है तो यानी 6 बच्चों को मिल जाएंगे टोटल। लेकिन इन्होंने कहा मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो देना है। तो क्या निकालना पड़ेगा? आपको ऐसा नंबर निकालना है, आपको ऐसा नंबर निकालना है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर्स को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, इक्वल नंबर में डिवाइड करना। तो वो नंबर कौन सा होता है? एचसीएफ होता है ना। एचसीएफ कौन सा नंबर होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, वो जो तीनों को, जो नंबर्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक इसका क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकाल लेंगे 28, 16, 12। क्लियर? 2, 7, एचसीएफ निकाल लिया, कॉमन 2, 2, 2, 2 लिख दिया, ठीक। अब क्या कॉमन है? 2, 2, 2, 2 लिख दिया, क्लियर, ठीक है। अब बाकी तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ कितना आया? 4 आया। यानी हम हर बच्चे को 4-4 किताबें दे सकते हैं, हर बच्चे को 4-4 किताबें, 4-4 बुक्स हम क्या कर सकते हैं, हर बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैथ्स की बुक सारे बच्चों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 28/4, ठीक है, मतलब 7 बच्चों को 4-4 किताबें हम दे सकते हैं। क्लियर? अब हम साइंस के बारे में बात करते हैं। ये मैथ्स होगा, ये साइंस, ये एसएसटी, ठीक है। कितने हैं? 16 बुक किताबें हैं, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 बच्चों को 4-4 किताबें हम दे सकते हैं। एसएसटी की कितनी बुक्स हैं? 12, 4 से डिवाइड किया, कितने बच्चे दे सकते हैं? 3, मतलब 7 बच्चों को मैथ मिल गई, 4-4 किताबें बड़े से बड़ी, ठीक है। 4 बच्चों को साइंस की मिल गई और 3 बच्चों को एसएसटी की मिल गई, तो टोटल कितने बच्चों को दी गई? 7 + 4 + 3, ठीक है, 14 बच्चे। क्लियर है? तो इसमें क्या पूछा गया? 2 चीज पूछी गई। क्या पूछा गया? कि गिवन फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द नंबर ऑफ बुक ईच स्टूडेंट गॉट। सबसे पहले बताना है कि हर बच्चे को कितनी बुक्स दी गई, तो वो है हमारी 4। हर बच्चे को कितनी कितनी बुक्स दी गई? 4 बुक्स दी गई। अब पूछा है कि बताओ कितने बच्चों को टोटल बुक्स मिली हैं, तो कितने बच्चों को? मैथ्स को 7 मिली है, साइंस को 4, एसएसटी को 3, तो टोटल मिला के मतलब एसएसटी की 4 बच्चों को 3 बच्चों को मिली है, साइंस की 4 बच्चों को और मैथ की 7 बच्चों को। तो अच्छा इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि सिर्फ बताओ मैथ की बुक जो है कितने बच्चों को मिली है, तो वो तुमने क्या बता सकते हो? 7। पूछा जाता है साइंस की तो 4, एसएसटी की तो 3। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर द एग्जैक्टली लेंथ दिस। तो क्या कहा? कोई 7 मीटर की कोई रॉड है, ठीक है, कोई 7 मीटर की कोई रॉड है, कोई 3 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर की कोई रॉड है छोटी सी, कोई 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर की कोई रॉड है, ठीक है, ये 7, तो ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। क्या कहा कि वो बताओ ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अच्छा, इनको मेजर करना है, इनको तीनों को मेजर करना है और बताना है। तो इसको मेजरमेंट के लिए जो उन्होंने कहा कि टूल आप यूज करेंगे, बताइए उसकी वो बड़े से बड़ा टूल बताइए जो इन तीनों को पूरी तरीके से मेजर कर सके। समझ गए? मान लीजिए आपने कोई छोटा सा टूल लिया जिसकी लेंथ इतनी थी, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा टूल है जिसकी लेंथ इतनी, तो आपने ये लेंथ उठाया, आपने कहा 1, 2, 3, 4, मतलब ये इतनी बार होगा। लेकिन भाई ये जो टूल है अगर ये तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा होगा, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो आप मेजर कर सकते हो क्या? भाई ये हमने उठाया यहाँ से, इसको हमने उठाया, आपने यहाँ रखा, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4, 5, उसके बाद ये टूल बाहर निकल आया, तो अब आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते कि भाई कितने से। भाई अगर आपके पास 1 मीटर की कोई रॉड है और आपसे कहा जाए 10 मीटर की एक रॉड को मेजर कर दीजिए, तो आप 1 मीटर वाले से 10 मीटर को मेजर कर सकते हैं, भाई एक एक करके 10 बार में मेजर कर लेंगे। लेकिन हमने कहा 1 मीटर की मेरे पास रॉड है और आपको 9.5 मीटर का मेजर करना है, 9.5 का, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो ये इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इन तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नंबर कौन सा होता है, वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये दिक्कत कर रही है ना। तो सबसे पहले इन तीनों को क्या करेंगे, हम तीनों को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये 7 मीटर में पहले से, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर प्लस 0.85 मीटर, ये कितना हो जाएगा 3.85 मीटर। क्लियर। फिर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सर इसको इससे अच्छा है आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है कि आप सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर में कन्वर्ट ना करिए। ठीक है, 7 मीटर है, इसको 700 सेंटीमीटर। ठीक, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है, इन तीनों का HCF निकाल लीजिए, जो कि हम अभी तक निकालते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता है किसी को इस क्वेश्चन में कोई सी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आप HCF इसका निकाल सकते हैं। जो HCF आएगा, मान लीजिए आपका HCF आया आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, तो आपको क्या चाहिए, 50 सेंटीमीटर की एक रॉड चाहिए, जिससे आप इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं और इसको भी मेजर कर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, इन एन एग्जाम द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आर दिस एंड दिस दिस। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ठीक है, मान लीजिए एक रूम है, ये एक रूम है, ये और एक रूम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया इसमें हिंदी के बच्चे बैठेंगे, इसमें इंग्लिश के बच्चे बैठेंगे और इसमें मैथमेटिक्स के बच्चे बैठेंगे। तो हिंदी के बच्चे टोटल है कितना 60, उसके 84 और इसके 108, टोटल इतने बच्चे हैं। ठीक है, 84 वो ज़्यादा ही नहीं, अच्छा बन गया। ठीक है, 84 क्लियर है। तो उन्होंने क्या कहा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सीटेड। मतलब हर रूम में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे और सभी सेम सब्जेक्ट के भी होंगे, ये चीज कहा गया। तो तुमसे ये कहा गया भाई इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, मिनिमम का मतलब लोवेस्ट का मतलब क्या है, तुम्हारे दिमाग में आता है कि LCM निकालना है इसका मतलब। ठीक है, ये एक अप्रोच है जो सबसे खराब है। क्वेश्चन को पहले क्या करना है, समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये कई बार मेरे साथ केस, ये बच्चों के साथ केस आए हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। वो देखते हैं क्वेश्चन में दिखा है कि मैक्सिमम हाईएस्ट, तो उन्होंने कहा HCF निकाल दो। उन्होंने देखा मिनिमम, तो उन्होंने कहा लोवेस्ट निकाल दो। मैक्सिमम पूछा HCF निकाल दो, मिनिमम पूछा लोवेस्ट निकाल दो, हाईएस्ट कहा HCF निकाल दो। बस ये करके अपना दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हर रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे। ठीक है, तो क्या निकालोगे बेटा, यहाँ पे 60 बच्चे हिंदी के हैं, 84 बच्चे इंग्लिश के हैं, 108 बच्चे मैथ्स के हैं। तो हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा हो, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा हो और इसको भी डिवाइड कर रहा हो। तो ऐसा नंबर क्या होता है, HCF होता है ना भाई। मान लीजिए ये क्या निकला 60, 84, 108। ठीक है, कितना होगा 2 × 3 × 2 × 5 होगा ना शायद। हाँ ठीक है, तो 2 पहले लिख लिया, 3 बाद में। 2 × 3 क्लियर। अब इसी तरह ये, तो ये अच्छा देखो, ये गलती ना कर देना, अगर इस तरह से तुम नहीं लिख पाते हो तो तुम LCM ले लो चुपचाप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 84 हो गया, 108 हो गया। ठीक है, ठीक, फिर 3 3 3। ठीक, तो ये क्या होगा 108 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, और 84 का कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से देख लेते हैं।
ठीक है, 3 और 7। क्लियर? ये पूरा कर लो यार, वरना गड़बड़ कर दोगे। 3 3 9, ठीक। तो ये कितना 84 में कितना आया? 2 × 2 × 3 × 7। क्लियर? तो HCF निकाल लिया हमने। इसमें HCF कितना आएगा जो कॉमन होगा, फिर से वही बात, ठीक है। HCF कितना? तो 2 2 2, ये आ गया 2। क्लियर? और क्या, एक 2 ये है, ये 2 ये 2, ठीक है, एक 2 ये आ गया, ठीक। और क्या, 3 एक कॉमन हो रहा, 3 3 3, ठीक है, ये हो गया 3 कॉमन हो गया, ठीक। और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा, तो कितना आया ये? 2 2 4 12 आ गया, ठीक। तो कितने हर रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 12। तो भाई 60 बच्चे हैं टोटल। टोटल कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। टोटल 60 बच्चे हैं हमारे हिंदी के, ठीक है। तो 60 बच्चे हमारे हिंदी के हैं, तो हर रूम में 12 बच्चे बैठा दिया, कॉमा। इंग्लिश के कितने बच्चे हैं? 84, हर रूम में 12 बच्चे बैठा दिए। मैथ के कितने बच्चे हैं? 108, हर रूम में हमने 12 बच्चे बैठा दिए। क्लियर है? तो भाई इसके लिए रूम कितने चाहिए होंगे हिंदी के लिए? 5, इसके लिए 7, ठीक है। इसके लिए निकाल लेना खुद से, थोड़े काम खुद भी तो करो, ठीक है। सबको ऐड कर लिया और आंसर तुम्हारा आ जाएगा जो भी आना होगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था? हर रूम में कितने कितने बच्चे बैठा ले जाएं। अगर 60 बच्चे हमारे पास हिंदी के हैं, 84 हमारे पास इंग्लिश के हैं, 108 हमारे पास मैथ्स के हैं, तो हर रूम में इक्वल बच्चे बैठाने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका HCF लेना पड़ेगा ना। वो नंबर चाहिए जो इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसको भी इक्वल और इसको पूरी तरीके से डिवाइड करे। इक्वल नहीं मतलब पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहिए, यानी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है? वो होता है HCF, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है ये। टीना हैज 39 पेयर ऑफ हेडफोन्स एंड 13 म्यूजिक प्लेयर। टीना वांट्स टू सेल द हेडफोन एंड म्यूजिक प्लेयर इन आइडेंटिकल पैकेट, ठीक है। तो सबसे इसमें क्या, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैकेट टीना कैन मेक? तो सिंपल सी बात है, फिर से क्या निकालना है इसमें? 39 उसके पास क्या है? उसके पास है हेडफोन कितने हैं? 39 है, ठीक है। और म्यूजिक प्लेयर कितने हैं? म्यूजिक प्लेयर कितने हैं उसके पास? 13 है, ठीक है। तो उसको कितने, उसने क्या कहा है कि आइडेंटिकल बनाने हैं, मतलब अगर किसी में अगर एक एक का बना रहा हो तो एक एक का बनना चाहिए, सब में एक एक होना चाहिए, दो का बना रहा हो तो दो का होना चाहिए। इस हिसाब से हमको सब बनाना है, ठीक है। मतलब अगर किसी एकदम इक्वल, वही तरह अगर जैसे मैथ और साइंस वाले क्वेश्चन में किया था कि मैथ की अगर किसी को 4 दे रहे हो तो मैथ की 4 ही दो, 5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सबको साइंस की 4 मिली है। मतलब बच्चों में आपस में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि 4 मैथ, किसी को 4 मैथ की मिल गई तो साइंस की 5 मिल गई, SST के 6 मिल गए, ऐसा नहीं करना, हर बच्चे को सेम देना है। इसी तरह यहाँ पे भी पैकेज क्या है? आइडेंटिकल बनाना है। तो आइडेंटिकल बनाने के लिए क्या करेंगे? 39 को हमने क्या किया, इसका पहले तो प्राइम फैक्टर ब्रेक कर दिया, कितना आएगा? 3 × 13। और म्यूजिक प्लेयर के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक प्लेयर कितने थे? 13 थे, तो ये तो ब्रेक होगा नहीं। तो HCF कितना आया? इनका आया 13। यानी आप क्या कर सकते हैं? म्यूजिक प्लेयर का एक पैकेट बनाएंगे जिसमें 13 म्यूजिक प्लेयर होंगे, दूसरा पैकेट बनाएंगे 13 म्यूजिक प्लेयर होंगे, तीसरा म्यूजिक प्लेयर सॉरी हेडफोन है ना, 13 हेडफोन होंगे 13 का, और म्यूजिक प्लेयर का एक 13 का एक अकेला बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई होगी, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 13 के 3 पैकेट बन जाएंगे हमारे हेडफोन के, और म्यूजिक प्लेयर के कितने बन जाएंगे? एक बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल पैकेट कितना? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैकेट टीना कैन मेक? तो कितने पैकेट बना सकती है टीना? टोटल 4 पैकेट बना सकती है। क्लियर है? टोटल टीना कितने पैकेट बना सकती है? 4 पैकेट बना सकती है। तो इसको एक तो ये हो गया समझने के लिए, और दूसरा अगर सॉल्व करना हो तो क्या लिखोगे? 39/13 प्लस 13/13 टोटल नंबर ऑफ पैकेट, टोटल नंबर ऑफ पैकेट टीना कैन मेक इज इक्वल टू कितना होगा? 3 + 1 कितना होगा? 4 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा,
और सब लोगों ने बेटा कायदे से पढ़ते रहो, और इसके आगे के लेक्चर भी अपलोड होते रहेंगे धीरे धीरे ही काम होगा, एक साथ काम होना पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है ये पहला लेक्चर था, सबको समझ में आएगा। और बेटा जो भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिए। इसके क्वेश्चन जो सैम्पल क्वेश्चन है वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, और वहाँ से सैम्पल क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, हर हाल में करना है। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करेंगे बेटा आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और मैथ्स में सारा खेल प्रैक्टिस का है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप भले आपको आता है लेकिन एग्जाम में पॉसिबल नहीं है आपके लिए परफॉर्म करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बाय।